नमस्कार, मैं हूं नंदिता कुलेशा। आज बुधवार है और कैसा रहेगा आपका आज का दिन, क्या कहते हैं आपके सितारे, जानेंगे पंडित वैभव नाथ शर्मा जी से, जो इस वक्त हमारे साथ रोज की तरह मौजूद हैं। और साथ ये भी जानेंगे कि क्या है भाग्य से लाल वस्त्र और तांबे का संबंध, ठीक 7:04 पर। लेकिन पहले जान लेते हैं क्या है आज का पंचांग। पंडित जी। जी नंदिता, आज का पंचांग है विक्रम संवत 2068 मास है ज्येष्ठ। आज की तिथि है कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि, बुधवार का दिन। आज का नक्षत्र है कृतिका, योग है सुकर्मा, करण है चतुष्पाद। बिल्कुल, तो आप कहीं मत जाएगा क्योंकि आज ठीक 7:04 पे हम आपको बताएंगे तांबे और लाल रंग का हमारे भाग्य से क्या संबंध है। इस चर्चा से पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। नौकरी से लेकर व्यापार तक, स्वास्थ्य से लेकर परिवार के सुख तक, हर समस्या में मिलता है लाभ। जानिए IBN 7 पर लाइव ठीक 7:04 पर। जी, आज के दिन क्या कहती हैं आपकी राशियां, आज के दिन क्या करें और क्या ना करें, इन सब को जानने के लिए हर दिन की तरह हमारे साथ देश के जाने माने ज्योतिषाचार्य पंडित वैभव नाथ शर्मा जी यहाँ मौजूद हैं और आपको बताएंगे वो कैसा रहेगा आपका आज का दिन। साथ ही ठीक 7:04 पर और ठीक 7:35 पर जानेंगे चमत्कारी उपाय जिसका लाभ लाखों दर्शक उठा चुके हैं। आज हम ठीक 7:04 पर आपको बताने वाले हैं क्या है भाग्य का तांबे और लाल वस्त्र से संबंध और क्या है इसके प्रभाव। साथ ही आप अपने सवालों के लिए हमें फोन कर सकते हैं, हमारा टेलीफोन नंबर लगातार स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। साथ ही आप हमें मेल भी कर सकते हैं। पंडित जी, सबसे पहले जानेंगे पंच महापुरुष योग क्या है ये। देखिए नंदिता, ये एक ऐसा योग है किसी भी जातक की कुंडली में 5 विशेष योगों से मिलकर के बनता है पंच महापुरुष योग, और उसमें रोचक योग सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, जिसके बारे में आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। कैसे रोचक योग यदि आपकी कुंडली में है कैसे बनता है, सबसे पहले ये जानेंगे, और क्या है उससे लाभ लेने के फायदे। मान लीजिए आपकी कुंडली में पंच महापुरुष योग में से कोई भी योग बन रहा है, आपकी कुंडली में ऐसे योग है, रोचक योग बन रहा है, तो कैसे उसको और मजबूत कर सकते हैं, उसका लाभ आप अपने जीवन में कैसे लें, ये आज मैं बताने वाला हूं। साथ ही साथ उसी उपाय में आपको पता चलेगा कि सिर्फ तांबे के पात्र लाल वस्त्र के दान से आपका जीवन कैसे प्रभावित हो सकता है, कैसे बदल सकता है, क्या है उसका प्रभाव, ये मैं आपको आज बताने वाला हूं। चलिए, तो 7:04 होने का आप इंतजार करिए। उस बीच हम शुरुआत कर लेते हैं अपनी राशियों की। पंडित जी, पहली राशि ले लेते हैं, मेष राशि। जी, मेष राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में आपको अपनी संतान से सुख मिलने वाला है, संतान सुख प्राप्त होगा, पुराने मित्रों से मुलाकात संभव है। आज के दिन को सफल बनाने के लिए आज अमावस्या का दिन है, तो भगवान शिव की आराधना कर लेना आपको बहुत अच्छा लाभ दे सकता है। आज के दिन में आपको कोई नया अनुबंध नहीं करना चाहिए, विशेषकर बिना देखे, बिना समझे, बिना दस्तावेजों को पढ़े कोई अनुबंध साइन ना करें आज। बिल्कुल पंडित जी, आज का जो हमारा खास विषय है वो ये है कि तांबे और लाल वस्त्र, लाल रंग का जो वस्त्र होता है, इसका भाग्य से क्या लेना देना है। आपसे हम जानना चाहेंगे कि ये तो कहा जाता है कि तांबे के वस्त्र में पानी पियो तो आपका शरीर जो है वो स्वस्थ रहता है, लेकिन किस तरह से जुड़ा है हमारे भाग्य से। देखिए ये जो सारे धातु हैं हमारे यहाँ, जो प्राकृतिक चीजें हैं, इनका बहुत सारा प्रयोग होता है, जिसमें से एक आपने बताया कि यदि आप उसमें जल रख करके ग्रहण करते हैं तो आपको स्वास्थ्य लाभ होता है, और उसके अलावा उसके क्या उपाय हैं, उसके क्या लाभ हैं। आप अगर रत्न धारण करते हैं, रत्न भी किसी न किसी मेटल्स में बना करके पहनते हैं, उसका भी आपको लाभ मिलता है। तो और किन किन माध्यम से आप इन तत्वों को, इन धातुओं को अपने जीवन में प्रयोग कर सकते हैं आपकी सफलता के लिए, जो आपके आसपास मौजूद हैं, ये आज मैं आपको बताने वाला हूं। तो बहुत ही ध्यान से सुनिए, समझिए और लिख लीजिए, इस प्रयोग को करिए, आपका जीवन बदल सकता है। बिल्कुल, और वक्त हो चला है, आपको इंतजार और नहीं करना होगा। 7:04 हो गए हैं और अब हम सीधे पंडित जी से पूछेंगे उपाय। जी देखिए, आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि पंच महापुरुष योग क्या है। ये इन योग में से एक सबसे महत्वपूर्ण है। रोचक योग कैसे बनता है, ये सबसे पहले समझ लेना चाहिए। रोचक योग जो है बनता है मंगल के योग से, मंगल के कॉम्बिनेशन से बनता है। आपको ये समझ लेना चाहिए। देखिए, योग सबसे पहले क्या है, योग ग्रहों की एक ऐसी स्थिति है, जो ग्रह कहीं अच्छे फल भाव में बैठ जाते हैं तो शुभ फल देते हैं, बुरे भावों में बैठ जाएं तो उनके शुभ अशुभ फल होते हैं। कैसे बनता है ये योग, ये मैं आज आपको बताने वाला हूं।
पंच महापुरुष योग में सबसे महत्वपूर्ण होता है मंगल का कॉम्बिनेशन कुछ विशेष योगों में, जिसको रोचक योग कहते हैं। रोचक योग यदि आपकी कुंडली में बन जाए तो सबसे पहले आपको मंगल से संबंधित दान और उनका जाप कर लेना चाहिए। मंगल से संबंधित दान में सबसे महत्वपूर्ण होता है तांबा और लाल वस्त्र, गेहूं का होना वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। यदि आप इन चीजों का दान करते हैं, आप गुड़ का दान करते हैं, लाल वस्त्र, लाल गौ का दान करते हैं, तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। आपको उसी के साथ साथ करना यह है कि आप मंगल के मंत्रों का जाप कर लें। आपको करना यह है कि यदि मेष और वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों को अगर मंगल अपनी उच्च राशि में बैठा मिल जाए और बहुत अच्छा लाभ देता है, इनसे बनता है रोचक योग। तो इस रोचक योग में यदि ये आपकी कुंडली में है, मंगल मेष या वृश्चिक में बैठा हुआ है, तो आप दीर्घायु होंगे। रोचक योग बनता है। अगर रोचक को उसका लाभ नहीं मिल रहा तो ऐसी स्थिति में आपको मंगल से संबंधित दान करना चाहिए। शरीर में रक्त की मात्रा जो है वो बहुत अधिक होती है ऐसे लोगों के लिए, उनको अपने क्रोध को नियंत्रित करना पड़ता है। तो बहुत ही धैर्य धारण करके आप मंगल के मंत्रों का जाप करेंगे तो आपको हर प्रकार का लाभ मिलेगा। आपको करना यह है कि आप मंगलवार के दिन आप किसी ब्राह्मण को अपने घर पर बुला करके उसका सम्मान कर सकते हैं। आपको उनको उन विशेष चीजों का दान करना है और उसके साथ साथ आपको उसके साथ मंगल का व्रत बहुत अच्छा लाभ दे सकता है। ऐसी स्थिति में ओम अंग अंगारकाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना और उसके साथ साथ मंगल का जो बीज मंत्र है ओम क्रां क्रीं क्रौम सह भौमाय नमः, इस मंत्र का नियमित जाप करते रहना। मंत्र एक बार पुनः सुन लीजिए, ओम क्रां क्रीं क्रौम सह भौमाय नमः। इस मंत्र का जाप करना, ये मंगल का बीज मंत्र है, आपको तत्काल लाभ दे सकता है। तो देखा आपने जो हमारे शास्त्रों में लिखा है तांबा वो हमारे लिए कितना लाभदायक हो सकता है। साथ ही जो लाल रंग का कपड़ा है अगर वो आपके साथ रहे तो ये भी बहुत लाभदायक हो सकता है। साथ ही आपको हम ये भी बता दें कि जिस तरह से आज हम 5 महापुरुषों के योग की बात कर रहे हैं, एक एक योग को हम विस्तार से अपने आगे आने वाले 5 एपिसोड में दिखाएंगे। तो आप रोज देखिए इन एपिसोड को और ये जानिए कि क्या क्या असर होता है इन महापुरुष योगों का हमारे जीवन पर। और फिलहाल हम बढ़ेंगे अपनी अगली राशि की ओर। वृष राशि, पंडित जी कैसा रहेगा वृष राशि वालों के लिए आज का दिन? जी, वृषभ राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में आपके सामने बहुत महत्वपूर्ण अनुबंध आ सकते हैं। कोई बहुत बड़े कॉन्ट्रैक्ट करने की स्थिति आपको अपने व्यापार में आ सकती है। तो आपको सुझाव ये है कि जो भी आज आप महत्वपूर्ण कॉन्ट्रैक्ट करें, कोई भी अनुबंध करें, बिना सोचे समझे, बिना उन्हें देखे न करें। आज के दिन में यदि आप जल्दीबाजी में यात्रा करते हैं तो आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो बहुत जल्दीबाजी में यात्रा न करें। सफेद वस्तु का दान कर लेना आज की दिनचर्या में आपको लाभ देगा। बिल्कुल। तो हमारे तमाम दर्शकों से भी हम कह रहे हैं अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप हमें फोन कर सकते हैं। हमारा नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। फिलहाल पुणे से हमारे साथ सुरेंद्र जुड़े हैं, हमारे एक दर्शक। सुरेंद्र, पूछिए अपना सवाल। पंडित जी प्रणाम। जी नमस्कार, बताइए। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 1 फरवरी 1946। जी। मेरा जन्म स्थान है हुगली, कर्नाटका। जी। मेरा बता दीजिए। जन्म सुबह हुआ लेकिन मुझे टाइम मालूम नहीं है। लेकिन मेरा भविष्य कैसा होगा, मेरा आर्थिक, मानसिक और शारीरिक स्थिति बहुत खराब है। जी, देखिए आपकी जो समस्या आपने बताई और अगर आपने समय नहीं बताया है तो उसके लिए ऐसी परिस्थिति में कोई भी कुंडली बना पाना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। जब समय ज्ञात ना हो, कोई तारीख ज्ञात ना हो, तो ऐसी परिस्थिति में जिस समय में प्रश्न किया जाता है, प्रश्न लग्न से जवाब देना सबसे महत्वपूर्ण होता है। तो आपने जिस समय में प्रश्न किया है उस समय के गोचर के अनुसार आपका प्रश्न आपके स्वास्थ्य, आपके आर्थिक समस्या, आपके जीवन से संबंधित है। तो देखिए सूर्य की दशा समझ में आती है और ये सूर्य की दशा वर्तमान गोचर में तृतीय भाव को गवर्न कर रही है, तृतीय भाव से संबंधित है। तो इसका मतलब आपके जीवन में संघर्ष की स्थिति बहुत ज्यादा रहने वाली है। ऐसी स्थिति में आपको भगवान सूर्य को अर्घ देना चाहिए। ओम घृणी सूर्याय नमः या गायत्री मंत्र का जाप कर लेना। सूर्य गायत्री मंत्र का जाप करना आपको बहुत अच्छा लाभ दे सकता है। और उसके साथ साथ यदि आप तांबे के पात्र में रख करके जल ग्रहण करते हैं रोज सुबह तो उससे भी आपको लाभ मिलेगा। और अब सीधे रुक करते हैं उत्तर प्रदेश में बरेली का, जहां से एक गर्ग हमारे एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गर्ग जी, पूछिए अपना सवाल। हाँ जी, मेरे बेटे का जन्म 16/9/84 है। जी। सुबह 6:17 मेरठ। जी। इसकी विद्या में काफी व्यवधान आ रहा है। इसका कैरियर कब और कहाँ पे बनेगा? जी, देखिए अभी इस बच्चे की कुंडली में राहु की दशा चल रही है और राहु में शनि की अंतर्दशा है। शनि इस जातक के लिए बहुत अच्छा नहीं बन रहा है। तो ऐसी स्थिति में आपको करना यह है कि अपने बच्चे के लिए आपको स्वयं हनुमान जी की आराधना करनी है। बच्चा यदि हनुमान चालीसा का पाठ कर लेता है तो निश्चित बहुत अच्छा लाभ मिलेगा।
इसको वित्तीय क्षेत्र में जाना, मैनेजमेंट की फील्ड में जाना बहुत अच्छा लाभ दे सकता है। तो इसको फाइनेंस की फील्ड से यदि संबंधित पढ़ाई कराएं तो इसको कॉमर्स की फील्ड में, फाइनेंस की फील्ड में बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। बिल्कुल, तो हमारे लोगों से हम यही कह रहे हैं, आप हमें फोन लगातार करते रहिए। और फिलहाल हम आगे आने वाली 2 राशियां मिथुन और कर्क के बारे में बात करते हैं। जी, मिथुन राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में आपके समक्ष व्यय बहुत ज्यादा हो सकता है। आपके समक्ष व्यय की वृद्धि से आप बहुत ज्यादा परेशान हो सकते हैं, तो खर्च आपके सामने आएगा जिसे आपको बचाना है। आज के दिनचर्या में आर्थिक समस्या से बचने के लिए मां लक्ष्मी की आराधना कर लेना आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। और उसके साथ साथ आपको ध्यान ये देना है कि कार्य क्षेत्र में तनाव ना आने दे अपने ऊपर। जितना रिलैक्स रहेंगे आपके लिए उतना शुभ होगा। कर्क राशि पंडित जी। कर्क राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में जीवन साथी के साथ आपके सामंजस्य की स्थिति बनी रहेगी। व्यापार में तनाव आपको नहीं बढ़ाना चाहिए, ना ही अपने ऊपर लेना चाहिए। आज जो भी कार्य करें सोच समझ करके करें। हनुमत आराधना से आपको बहुत विशेष लाभ मिलने वाला है। तो आज की दिनचर्या में बजरंग बाण और हनुमानाष्टक का पाठ कर लेना आपको लाभ देगा। वहीं कार्य क्षेत्र में कुछ असफलता का दौर भी आएगा, जिससे आपको निराश नहीं होना है। निराशा को अपने ऊपर हावी न होने दें। बिल्कुल, और हमारी एक और दर्शक प्रतिमा इस वक्त हमारे साथ छत्तीसगढ़ से जुड़ रही हैं। प्रतिमा, क्या है आपका सवाल? हाँ, नमस्कार पंडित जी। जी नमस्कार, बताइए। मुझे अपने बेटे के बारे में पूछना था। जी। उसका नाम है अरूप राय चौधरी। जी। जन्म समय है सुबह 8:02। जी, तारीख बताइए। तारीख 12 मई 1994। जी। हाँ, तो उसका मन बिल्कुल पढ़ाई में नहीं लगता पंडित जी। जी, उसका भविष्य के बारे में भी जानना है मुझे। जी देखिए, अरूप की कुंडली के अनुसार ये जो समय है, मन में भटकाव की स्थिति बहुत ज्यादा रहने वाली है। उसका जो कंसंट्रेशन है पढ़ाई में बहुत कम रहेगा। ऐसी स्थिति इसलिए बन रही है क्योंकि बच्चे की कुंडली में राहु का योग बन रहा है। तो इससे काला तिल और सरसों का तेल स्पर्श करा करके यदि आप शनिवार और बुधवार, आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है, ये दोनों दिन राहु से संबंधित हैं। काला तिल, जौ और सरसों का तेल स्पर्श करा करके दान करिए किसी शनि मंदिर में या किसी गणेश मंदिर में। निश्चित ही बहुत जल्दी बहुत अच्छा लाभ मिल जाएगा। बिल्कुल, तो आप लोग हमें फोन करते रहिए। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले आपको याद दिला दें कि 7:35 पर पंडित जी आपको आज का जादुई अंक बताने वाले हैं, तो आप कहीं मत जाएगा। हम जल्दी हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं आपकी किस्मत, और हमारे साथ स्टूडियो में पंडित वैभव नाथ शर्मा जी मौजूद हैं, जो कि हमें बता रहे हैं कैसा रहेगा हमारा आज का दिन, और साथ ही हमें कुछ अहम बातें भी वो बता रहे हैं पंच महापुरुष योग के बारे में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम एक नजर डाल लेते हैं आगे की 3 राशियों पे। शुरुआत करते हैं सिंह राशि से। सिंह राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में सभी महत्वपूर्ण कार्य समय पर संपन्न होने वाले हैं। तो आज आपका दिन काफी खुशगवार रहने वाला है। भगवान भैरव की आराधना कर लेने से आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। आज आपको अपने क्रोध और उत्तेजना पर नियंत्रण रखना है। बहुत ज्यादा क्रोध की आवश्यकता नहीं है। बहुत इजी गोइंग दिन होने वाला है। बिल्कुल, कन्या राशि के बारे में जानते हैं पंडित जी से। कन्या राशि वाले जातक लोगों के लिए आज आपको अपने भाग्य का साथ पूरा मिलने वाला है। प्रेम संबंधों में आप सफल रहने वाले हैं। आज के दिन यदि आप सूर्य आराधना करते हैं तो निश्चित ही आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। आज के दिन आपको अपने शरीर में कोई गंभीर रोग की, किसी भी प्रकार के अस्वस्थता की, और परिवार में यदि कोई रोगी है तो उसकी अनदेखी नहीं करनी चाहिए। देखते हैं तुला राशि के लोगों को क्या करना चाहिए और क्या नहीं। तुला राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में परिवार में विशेषकर पिता से कुछ मतभेद की स्थिति आपके समक्ष आ सकती है। तो आज आपको बहस से और वाद विवाद से बचना है। आज भगवान श्री कृष्ण की आराधना आपको फलित होने वाली है। तो आज भगवान श्री कृष्ण की आराधना करिए, और उसके साथ साथ अपनी फिजूल खर्ची पर नियंत्रण लगाना अर्थात रोक लगाना आपके लिए बहुत ज्यादा अनिवार्य है। बिल्कुल पंडित जी, हमने ब्रेक से पहले बात करी रोचक योग की। अगर किसी की राशि में ये योग हो और उसका फल न मिल रहा हो तो क्या करें? जी देखिए, बहुत महत्वपूर्ण योग होता है। पंच महापुरुष योग अपने आप में बहुत बड़ा योग है। 5 अलग अलग योगों का एक सेट है, कॉम्बिनेशन है, जिसे पंच महापुरुष योग कहते हैं। उनमें से एक है रोचक योग। यदि ये रोचक योग आपकी कुंडली में है और आपको लाभ नहीं मिल रहा, रोचक योग बनता कैसे, मैंने आपको बताया कि मंगल से बनता है। और अगर वो आपकी कुंडली में है और प्रभावी नहीं हो पा रहा, तो ऐसी स्थिति में आपको मंगल से संबंधित दान, जिसमें लाल वस्त्र और तांबे का सबसे ज्यादा विशेष महात्मा है, फिर उसके बाद गुड़ और गेहूं आता है, फिर उसके बाद गौदान का सबसे ज्यादा महात्मा बताया गया। ये कुछ ऐसी विशेष चीजें हैं जिन दान को करके आप अपने जीवन में लाभ ले सकते हैं। मंगल के जो मंत्र हैं, वैदिक मंत्र या बीज मंत्र, उनका आप जाप कर सकते हैं। मंगल स्त्रोत का पाठ करना आपको बहुत अच्छा लाभ दे सकता है।
चलिए यहाँ वक्त एक और छोटे से ब्रेक का हो गया है, लेकिन आप हमें फोन करते रहिए अगर आपके मन में भी कोई सवाल है तो, और लौट के जरूर आइएगा क्योंकि ठीक 7:35 पे पंडित जी हमें बताएंगे आज का जादुई अक्षर। हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। जी आज का जादुई अक्षर जानना है तो इंतजार करना होगा 7:35 होने का, और तभी पंडित जी हमें बताएंगे। और पंडित वैभवनाथ शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे हम जानेंगे कैसा रहेगा आज का दिन तमाम राशियों को। और आपके मन में अगर कोई सवाल है तो आप लगातार हमें फोन कर सकते हैं। पंडित जी हम आज बात कर रहे हैं पंच महापुरुष योग की, हमने रोचक योग की बात की, और कौन कौन से योग होते हैं, उनका क्या महत्व होता है? जी बिल्कुल, देखिए पंच महापुरुष योग अपने आप में बहुत बड़ा योग है और ये 5 योगों से मिलकर के बनता है जैसे मैंने बताया। और आज हम लोगों ने रोचक योग पे चर्चा की, और जो इनमें ऐसे योग है वो बहुत प्रमुख है। हंस योग है, मालव्य योग है, और उसके साथ साथ शनि से बनने वाले शश योग है। ये ऐसे योग है यदि किसी भी जातक की कुंडली में इनमें से कोई भी एक योग बनता हो तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। यदि ये योग आपकी कुंडली में है और आपको प्रभावी नहीं हो रहे, आपको उनका लाभ नहीं मिल रहा, तो कैसे इसको प्रभावी आप बना सकते हैं ये आज मैं आपको बता रहा हूं, और आने वाले एपिसोड्स में भी हम इस पर चर्चा करते रहेंगे। बिल्कुल, तो 5 महापुरुष योग हैं। आज हमने रोचक योग की बात की है, आप बिल्कुल देखना मत भूलिएगा अगले 4-5 दिन और, क्योंकि हम एक एक योग के बारे में विस्तार से बात करेंगे, उसके उपायों के बारे में बात करेंगे, और अगर वो फलदायक ना हो तो क्या करें इस बारे में भी बात करेंगे। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं राशियों की ओर। वृश्चिक राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, जानते हैं पंडित जी से। वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों के लिए आज के दिनचर्या में वाहन प्रयोग में और लौह धातु से बने जो धारदार औजार होते हैं उनके प्रयोग में आज आपको बहुत ज्यादा सावधान रहना है। दवाओं के प्रयोग में आज आपको बहुत ज्यादा सावधानी बरतना है। आज के दिन को सफल बनाने के लिए, दिन के सभी कष्ट, सभी दुर्घटनाओं से स्वयं को सुरक्षित रखने के लिए भगवान श्री राम की आराधना कर लेना, राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना आपको बहुत अच्छा लाभ दे सकता है। वहीं साथ ही साथ आपको ध्यान ये रखना है कि आज आप किसी भी वाद विवाद, किसी भी झगड़े में ना पड़े, इनसे आपको बचने का प्रयास करना है। बिल्कुल, अगली राशि की ओर बढ़ते हैं। हम बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि वाले जातक लोगों के लिए आज आपको अपने भाग्य का साथ मिलेगा। कठिन कार्य आज आप पूर्ण कर सकते हैं। जो कार्य काफी समय से बाधित थे, रुके हुए थे, आज यदि आप प्रयास करेंगे तो उनकी सफलता आपको मिल सकती है। आज के दिन को सफल बनाने के लिए भगवान श्री विष्णु की आराधना कर लेने आपके लिए बहुत ज्यादा लाभकारी हो सकता है। और उसके साथ साथ यदि आप आज की दिनचर्या में पीले वस्त्र का प्रयोग करते हैं, विशेषकर धनु राशि के जातक, तो बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। कोई भी बात करें, किसी भी आप निर्णय पर पहुंचे तो बहुत सोच समझ करके निर्णय करें, आपके लिए बहुत ज्यादा अनिवार्य है। बिल्कुल, यहाँ हमारे एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं दिल्ली से। राहुल कुछ पूछना चाहता है। राहुल पूछिए अपना सवाल। पंडित जी नमस्कार। जी नमस्कार राहुल, बताइए। पंडित जी मेरा डेट ऑफ टाइम है 12:54 दोपहर। तारीख बताइए सबसे पहले, डेट ऑफ बर्थ बताइए। डेट ऑफ बर्थ है 3 Feb 1987। जी, नई दिल्ली बर्थ प्लेस है। पंडित जी मेरा सवाल ये था कि एक तो मेरी फ्यूचर लाइफ में क्या होने वाला है, जैसे मेरा दाम्पत्य जीवन और मेरा फ्यूचर ब्राइड होगा या नहीं, और प्रेजेंट में मेरे अभी बहुत सब चीजें डिस्टर्ब चल रही है। मेरे फ्रेंड्स वगैरह जो भी है सब मेरे विरोधी बनते जा रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए हम लोग अक्सर चर्चा करते हैं कि जब शुक्र की दशा हो तो अपनी मित्र मंडली में बहुत ज्यादा व्यक्ति को सचेत रहना चाहिए। और आपने स्वयं ये बात कही है कि मित्रों से बहुत ज्यादा वाद विवाद हो रहा है, ये स्थिति आपके लिए ठीक नहीं है। शुक्र जो है आपके लिए मार्केश बना रहा है, द्वितीय और सप्तम भाव का स्वामी है, तो ऐसी स्थिति में आपको बहुत ज्यादा सचेत रहना चाहिए। शुक्रवार के दिन आप यदि किसी ब्राह्मण का सम्मान करते हैं तो आपको उसमें तत्काल प्रभाव से लाभ मिलेगा। आपको महामृत्युंजय मंत्र का 108 बार रोज जाप कर लेना, उसका प्रयोग करते रहना। यदि आप 108 बार नहीं कर सकते तो कम से कम 12 बार आपको अवश्य कर लेना चाहिए। ये ऐसी चीजें हैं जिनसे आपको बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। आपका भविष्य बहुत उज्जवल है, लेकिन ये जो वर्तमान समय है इससे आपको बहुत समझबूझ के साथ इसका सामना करना है। बहुत सोच समझ करके आगे बढ़ें। दोस्त मित्रों में, मित्र मंडली में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व ना हो, आपके साथ किसी बहुत बड़े धोखे और एक्सीडेंट की स्थिति भी बनती है। बिल्कुल, और अब रुक जामनगर का करते हैं। दितेश हमारे अगले दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं। दितेश पूछिए अपना सवाल। नमस्कार पंडित जी। जी नमस्कार, बताइए। मैं जामनगर से दिपेश बोल रहा हूँ। जी मेरा डेट ऑफ बर्थ है 1/19/97 जी, और समय है 3:05 जी। और मेरा सवाल है, अब बिजनेस में थोड़ा प्रॉब्लम है और कुछ दिमाग भी अच्छा नहीं चलता है और बहुत टेंशन में रहता हूँ। जी,
जी देखिए, आपकी जन्म पत्रिका के अनुसार ये जो समय है राहु से प्रभावित है, इस वजह से आपको मानसिक तनाव बहुत ज्यादा है। और इसके साथ साथ जो अंतर्दशा है वो बृहस्पति की है। बृहस्पति ने काफी हद तक स्थितियां